नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। रिजल्ट भी आ गया। डॉक्यूमेंट के लिए जो डेट थी वो भी फिक्स हो गई है और वाटरमार्क अपलोड हो गया है। जिला आवंटन भी हो गया है। बस अब इंतज़ार सिर्फ है एक चीज़ का, वो है 21 जनवरी का। क्योंकि जो शिक्षा विभाग है उसने जो DB का जो डेट रखा है वो 21 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक ही रखा है। तो वो जो DB कराया जाएगा तो उसमें DB में क्या क्या चीज़ें लेकर जाना जो है अति आवश्यक है। आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि DB कराने जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें तैयार कर लें और क्या क्या मतलब फाइलें कैसे लगेंगी, तो वही चीज़ें जानेंगे इसमें। और दूसरी बात है कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट की जो प्रति निकलवानी है, क्योंकि इसका सर्वर भी बहुत वीक चल रहा था। शुरुआती में जब अपडेट मतलब कि BPSC ने अपलोड किया तो 1-2 दिन तक तो बहुत अच्छे से नहीं चला सर्वर, लेकिन फिर चला। फिर बीच में ऐसे हो गया दिक्कत कि नहीं हो रहा था, लेकिन फिर से सही हो गया है। तो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट की जो प्रति है उसको आप मतलब डाउनलोड करके रख लीजिए, फिर चाहे जब निकलवाइएगा, क्योंकि साइट हमेशा बराबर अच्छे से नहीं चल रही है। तो वाटर डॉक्यूमेंट की जो प्रति है वाटरमार्क की, उसको निकलवाना है यही कि जो आप वाटरमार्क जो मतलब BPSC ने अपने साइट पर अपलोड किया उसका जो आप प्रिंट निकलवाइएगा, पहला जो प्रति है उसको आप ग्रीन मतलब कि रंगीन में निकलवाइएगा। रंगीन में निकलवाइएगा, फिर उसी का आप 2-2 प्रति कर लीजिएगा। अभी उसको हम आप वीडियो में दिखाएंगे आगे कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो जो रंगीन प्रति है उस तरीके से आपको निकलवाना है और उसका मतलब कि 2-2 कापी रख लीजिए। और जो आपके पास है मूल प्रमाण पत्र, सबके मन में कन्फ्यूजन है कि कितनी प्रति निकलवाया जाए, क्या किया जाए। तो जो मतलब कि मूल प्रमाण पत्र है उसकी कम से कम आप 5-5 फोटोकॉपी सबका करा लीजिए। जैसे हाई स्कूल हो गया, इंटरमीडिएट का हो गया, ग्रेजुएशन तीनों का हो गया। इसके बाद उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, डिग्री नहीं तो प्रोविजनल लगेगा। फिर B.Ed है, B.Ed का भी डिग्री लगेगा और मतलब मार्कशीट भी लगेगा। अगर उसकी भी डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल लग सकता है उसका भी। और दूसरी बात क्या है कि CTET का जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो आपने अपलोड किया था उसकी मतलब प्रति आपको लेके जानी है। आप सर्टिफिकेट का भी करा लीजिए और मार्कशीट का, दोनों का करा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपने जो फॉर्म भरते समय जो आपको रिसीविंग प्राप्त हुआ था रजिस्ट्रेशन वाला, उसका भी आप मतलब कि 1-2 कॉपी करवा लीजिएगा। तो आप कम से कम 5-5 प्रतियाँ जो है निकलवा लीजिए, ताकि वहाँ पे जाके दौड़ भाग ना करनी पड़े। क्योंकि आप अकेले रहते हैं तो यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और तीसरी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्थान कहाँ पे होगा। तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्थान होगा तो जिले का एक डायट होता है, उसी पे मतलब कि सब बच्चों का क्या होगा कि वेरिफिकेशन वहीं पे होगा। उसके लिए जो डेट है वो BPSC जारी करेगा। BPSC नहीं, हो सकता है कि शिक्षा विभाग ही जारी करे कि स्थान कौन सा है। और जो बताया जा रहा था कि 5 स्लॉट बनाया जाएगा कि अलग अलग टाइम का, 1 से 1.5 घंटे का एक टाइम स्लॉट रहेगा। तो उस स्लॉट में यही होगा कि किस मतलब कि रैंक के बच्चे का मतलब किस नंबर के बच्चे का मतलब कहाँ तक होगा, पहले घंटे में किसका होगा और दूसरे मतलब घंटे में किसका होगा। तो जो 5 स्लॉट बनाए जाएंगे। और एक बात आप सबको और बताना चाहेंगे कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए। क्योंकि कह रहे हैं ऐसे मतलब कि वहाँ पे कि एक डॉक्यूमेंट मतलब कि एक OTP आएगा आपके मतलब कि मोबाइल पे, आधार OTP वो वेरीफाई होगा, उसके बाद ही आपका DB का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो इतनी बातें बता रहे हैं। इसके बाद आगे देखिए कि जो DB कराने के लिए आवश्यक फाइलें हैं वो कौन कौन सी हैं। आइए हम दिखाते हैं उसको अपने वीडियो में। तो हम जिस फाइल की बात कर रहे थे वो यही है। आपको कुल 4 फाइलें ले लेनी है। एक मतलब प्लास्टिक वाली जो जिल्द वाली बढ़िया से रहेगी, और 3 कागज़ वाली इस तरीके से।
तो ये जो कागज़ वाली है ये मार्केट में आराम से आपको 40 से 50 रुपए की एक फाइल मिल जाएगी, और जो ब्लैक वाली है वो आपको 150 से 200 के बीच में आराम से ये फाइल मिल जाएगी। तो क्या होता है कि आप जो मूल प्रमाण पत्र है उसको आप इस ब्लैक वाले में रख लीजिएगा। इसमें लगभग 20 से 22 पेज होंगे, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट क्या है कि अच्छे से आ जाएंगे, ये इस प्रकार से। और इसको आप क्रम वाइज से अच्छे से सजा लीजिएगा, जिससे कोई समस्या ना हो वहाँ पे आपके डीवी कराने में। और जो अन्य 3 फाइलें हैं उसमें जो बीपीएससी ने अपना वाटरमार्क वाला अपलोड किया है, तो आप उसका एक रंगीन प्रत निकलवाइएगा, उसको एक फाइल में रखिएगा और उसी का एक फ़ोटो कॉपी दूसरे फाइल में लगा के रख लीजिएगा। और आप जो एक मूल प्रमाण पत्र रखे हुए हैं, ये जो इस फाइल में दिखाया जा रहा है, इसका भी मतलब कि एक मतलब सभी का प्रत निकाल के एक तीसरे फाइल में आप लगा लीजिए। तो इस प्रकार से आपके लगभग 4 फाइलें अच्छे से कंप्लीट हो गई हैं। तो इस फाइलों को देख लीजिए खोल के अच्छे से, मतलब कि ये भी फाइल जो है 3 परत में बनाई गई है। 3 परत में काफ़ी अच्छी तरीके से बनाई गई है, जिससे क्या होगा कि इसमें से डॉक्यूमेंट को भी इधर उधर नहीं होगा। जिसके अंदर एक मतलब 3 लेयर की बनी हुई है, एक जस्ट सामने सामने, फिर एक ऊपर नीचे करके। इस प्रकार से क्या होता है कि ये खुल जाता है। और उसके अंदर एक ब्लैक कलर की जो है डोर भी लगी हुई है, मतलब कि जिसके अंदर आप अच्छे से अपने कागजात को रख के कस दें, जिससे इधर उधर ना जाए, और मतलब कि जो आपके कागजात है वो अच्छे से उसमें कागज सब पड़े रहें। तो इस वीडियो में बस ये वाली मतलब कि जो फाइलें हैं इसके बारे में बताई जा रही है। और आगे देखिए कि जो हमने वाटरमार्क वाली बात कही है, तो वो जो बीपीएससी ने अपलोड किया है उसको अभी हम दिखाते हैं आपको, उसको भी कि किस तरीके से वाटरमार्क उस पर लगा हुआ है और उसकी आप मूल प्रति कैसे निकलवाएंगे। तो बीपीएससी ने अपना वाटरमार्क कुछ इस प्रकार से जारी किया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हमने सब कुछ मतलब जो डिटेल्स है उसको ढक रखा है। तो आप बीपीएससी की जो साइट से वहाँ से जाके डाउनलोड करके रख लीजिए। इसके बाद उसका मतलब पीडीएफ डाउनलोड होगा, वो आप जाके साइबर कैफ़े से आराम से निकलवा लीजिएगा प्रिंट आउट। वो भी ग्रीन मतलब कि रंगीन प्रिंट आउट निकलवाइएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि मतलब कि जो लेटर है वो ब्लर आ रहा है। तो आप रंगीन निकलवाइएगा अच्छे से। इसके बाद उसकी फ़ोटो कॉपी कराइएगा और उन सबको आप उस फाइल में बढ़िया से एडजस्ट कर लीजिएगा। वाटरमार्क डॉक्यूमेंट भी हो गया है, और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन स्थान भी बीपीएस शिक्षा विभाग ही जारी करेगा। और सबसे अंत में बात है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि 30 जनवरी तक लगभग डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा। उसके जस्ट बाद फिर क्या होगा कि टीआरई 4 का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। वही कहा जा रहा था कि फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक, मतलब यही समझिए कि 15 फरवरी तक ये जो है नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहते हैं, और इसी प्रकार जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।